हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक बाय अरुण यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है पढ़ेंगे पादप उत्तक और दंत उत्तक के बारे में। जितने सारे प्रैक्टिस टेस्ट में क्वेश्चन आने वाले होंगे एमपीटेट वर्ग 3 ग्रुप डी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में है। तो टीपू से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक प्रीवियस ईयर जो है एग्जाम्स में आए हैं उन सभी का जो हम लोग अध्ययन करेंगे। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में जो है श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं? तो श्वेत ग्रंथियां किसमें अनुपस्थित होती हैं? खोपड़ी है, कांच है, हथेलिया है, ओठ है। तो इसमें जो है ओठ में अनुपस्थित होती हैं, बाकी सभी में होती हैं। निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस में कौन सा कार्य नहीं है? एपिडर्मिस का कार्य कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जल संवहन। एपिडर्मिस का जो कार्य कौन सा नहीं है? तो जल संवहन का कार्य नहीं है। कौन सा? जल संवहन। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ होते हैं। फ्लोएम में जो है पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं, तो कौन से हैं? फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु जो है ये निर्जीव पदार्थ है। जबकि चालनी नाल क्या है? सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुत तक, ये जो है सभी सजीव है। नेक्स्ट हमारा एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है, कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाती है, जब कुछ घंटों के बाद टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी? रंगीन उत्तक कहाँ पाया जाएगा? देखिए ए बी सी डी और ऑप्शन है। रखी गई टहनी है तो इसमें करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे दिखेगी? बीच में, चित्र बी की तरह जो है दिखेगी। किसकी तरह? चित्र बी की तरह। जब रंगीन पानी में डाला जाएगा तो जहाँ पे कटेगा उसमें जो है रंग पकड़ लेगा। नेक्स्ट हमारा कौन सी कोशिकाएं छिद्रिल कोशिका कौन सी कोशिका में जो है छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? वाहिनिकाएं में जो है वाहिनिकाएं, इसमें जो है छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्र भाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो यह पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है। ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? शीर्ष विभाजोत्तक के कारण जो है होता है। किसके कारण? शीर्ष विभाजोत्तक के कारण जो है होता है, या अंतर्वेशी विभाजोत्तक के कारण होता है, या पार्श्वी विभाजोत्तक के कारण होता है, या एधा यानी कैम्बियन के कारण होता है। जब गन्ने के ऊपरी भाग को काट दिया जाता है तो ये अंतर्वेशी, किसके कारण? अंतर्वेशी जो है विभाजोत्तक, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटर कैलोरी जो है विभाजोत्तक। इसमें जो है क्या होता है? इसमें पौधे की शाखाओं तथा उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है? पौधे की शाखा और उसकी लंबाई में जो है वृद्धि होती है। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंतर्वेशी विभाजोत्तक। नेक्स्ट हमारा अशुद्ध को चुनिए। अशुद्ध को चुनिए, इसमें क्या गलत है? कंडरा रेशेहीन एवं कमजोर प्राइज उत्तक होते हैं, ये जो हमारा असत्य है। जबकि दो अस्थियां स्नायु से जुड़ी होती है, ये सही। उपाधि संयोजी उत्तक का एक प्रकार है, ये भी सही है। रुधिर एक अधात्वी मैट्रिक्स में प्रोटीन और लवण हार्मोन होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को जो है संग्रहित किया जाता है? पुराने जो है जाइलम में किस प्रकार के उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? तो रेजिन और गोंद को। किसे? रेजिन और गोंद को। ये देखिए 2022 में आया वो क्वेश्चन है, रेजिन और गोंद। नेक्स्ट हमारा तने की परिधि जो है किसके कारण बढ़ती है? तने की परिधि जो है किसके कारण बढ़ती है? तो पार्श्व विभाजोत्तक के कारण जो है तने की परिधि बढ़ती है। तो जड़ तना किनारों में जो है पाया जाता है, उसके द्वारा पौधे की तने की मोटाई और गोलाई में जो है वृद्धि होती है। किसके द्वारा? पार्श्व विभाजोत्तक के द्वारा। यानी तने की परिधि यानी उसकी मोटाई जो है किसके द्वारा बढ़ती है? पार्श्व विभाजोत्तक के द्वारा। मरुस्थलीय पादपों में जल ह्रास की दर निम्नलिखित में से किसके कारण इसमें कमी आती है? तो उत्त्वचा यानी क्यूटिकल के कारण जो इसमें कमी आती है। नेक्स्ट हमारा हाथ में पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है तथा उपकला कोशिकाओं को कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है? हाथ में पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है तथा उपकला कोशिकाओं को कौन सा प्रकार इसके लिए जो है उत्तरदायी है? तो अभी हम लोगों ने जो है ऊपर पढ़ा था स्तंभाकार, नेक्स्ट क्लास में स्तंभाकार उपकला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में से किसमें भंडारित होती है? वसा जो है वसा उत्तक में भंडारित होती है। किसमें? वसा उत्तक में भंडारित होती है। मृदु उत्तक को पैरेन्काइमा कहा जाता है। पौधों में सामान्यतः पाया जाता है, ये सरल अस्थायी उत्तक है। कुछ पौधों में इसे हरित उत्तक यानी
क्लोरीन काइमा और वायु ऊतक आयरन काइमा जो है क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हरित ऊतक में इन्हें प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तियों प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वायु ऊतक इसमें वायु अवकाश यानी जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने में जो है सहायता करते हैं। इसके लिए जो है ये सही करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों को खाली स्थान को भरने में मदद करती है? कंडरा, गर्तिका, वसा ऊतक और उपास्थि। तो गर्तिका जो है हमारा ऊतकों की मरम्मत और खाली स्थान को भरने में जो है मदद करती है। स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है? तो संवहन ऊतक के कारण जो है ये संभव होती है। नेक्स्ट हमारा, एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं। इन सभी शाखाओं में जल पारसी संवहन के रूप में जो है संवहन में सहायता करने वाले ऊतक हैं। एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं। इन सभी शाखाओं में जल पारसी संवहन में सहायता करने वाले ऊतक हैं स्थूल कोण ऊतक। कौन से? स्थूल कोण ऊतक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, गलत को चुनिए। गलत को चुनिए। उपकला ऊतक के मध्य जो है अंतरकोशिकीय स्थान होता है जो हमारा गलत है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। उपकला ऊतकों में जो है इनके मध्य में जो है अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, जबकि बाकी सभी सही है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थीमय ऊतकों में जो है पाई जाती है? उपास्थीमय ऊतकों में जो है उपास्थि अणु पाए जाते हैं। कौन सा? उपास्थि अणु। निम्नलिखित में से कौन सा पेशी ऊतक जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है? तो हृदय पेशी यानी कौन सा? हृदय पेशी जो है लगातार बिना थके जो है जीवन भर कार्य करता रहता है। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ होते हैं। फ्लोएम में जो है पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ किसके होते हैं? तो जो फ्लोएम तंतु, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं कौन से? फ्लोएम तंतु जो है निर्जीव है। किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां यानी अस्थियां अपने स्थान से हट जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नायु का टूटना यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पेशी युग्म जो है अनैच्छिक पेशियों के रूप में जो है कार्य करता है? ऑप्शन इसका जो है चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां जो है ये सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। पादपों में जो है राज्योत्तक स्थानीय एवं अस्थायी होते हैं, कुछ भागों तक जो सीमित होता है, स्थानीय विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंड्राइट जो है छोर पर विद्युत आवेगों के कारण जो कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है, जबकि क्योंकि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार एक विद्युत आवेश जो है उत्पन्न करता है। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा क्या है? विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा क्या है? तो ये जो है इसके अपोजिट है। ये देखिए ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊतक क्या होता है? ऊतक क्या होता है? बताइए ऊतक क्या होता है? ऊतक जो है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में जो है समान होती है उसे जो है ऊतक कहते हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं, गलत है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं ये भी गलत है। मूल रूप से समान होती हैं और कार्य करने में भिन्न होती है तो नहीं। जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में जो है समान होती है उसे क्या कहते हैं? उसे ऊतक कहते हैं। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जो है विभेदन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं? उन लंबी और कोनों पर जो है अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो किसमें होती हैं? कॉलन काइमा में। किन कोशिकाओं में जो है लंबी और कोनों पर अनियमित होती हैं? किसमें होती हैं? तो इस जो है कॉलरन काइमा में जो होती हैं। ये हमारा दूसरा है कॉलन काइमा जो है अनियमित और स्थूल होती हैं। कौन सा ऊतक जो है अस्थायी ऊतक एक पौधे के भाग को जो है कठोर और मजबूत बनाता है? पौधे के भाग को जो है कठोर और मजबूत कौन बनाता है? स्कैलेरन काइमा। स्कैलेरन काइमा जो है पौधे के भागों को जो है दृढ़ और जो है मजबूत बनाता है।
निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? मृत कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो स्कैलरन कायमा में जो है कोशिकाएं मृत होती है। स्कैलरन कायमा जो है मजबूत होती है, जबकि इसमें कोशिकाएं मृत होती हैं। इसके एग्जाम्पल है अखरोट, नारियल। उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। मांसपेशियां जो है उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देती हैं। रक्त और हड्डियों के उदाहरण है। संयोजी उत्तक जो है रक्त और हड्डियों के उदाहरण है। मुंह की परत से बनी होती है। मुंह की जो परत होती है वो किससे बनी होती है? पपड़ीदार उपकला से, यानी स्केव माउस एपिथेलियम से बनी होती है। हमारे शरीर के में कई अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा जो है हमारा क्या त्वचा होती है। कौन सी त्वचा? त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में उत्तक बनता है। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में जो वसा उत्तक बनता है, कौन सा वसा उत्तक जो है बनता है। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और एक विशेष कार्य करने के लिए जो विशेषज्ञता प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं और उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? उनको जो है उत्तक कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु उत्तक नहीं है? पशु उत्तक कौन सा नहीं है? दृढ़ उत्तक जो है पशु उत्तक नहीं है। एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। तो तंत्रिका कोशिका जो है संयोजी उत्तक नहीं होती है। मनुष्य में एक संयोजी उत्तक का उदाहरण पहचाने, तो हड्डी जो है संयोजी उत्तक का उदाहरण है। स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के अलवेली तथा जानवरों के अन्य हिस्सों में जो है पाया जाता है, जहां पे जो है अस्थायी संकुचन होता है। क्या होता है? जहां पे अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस प्रकार की कोशिकाओं से जो है कोशिका से त्वचा बनती है? त्वचा कैसे बनती है? अधिचर्म कोशिका के द्वारा जो है त्वचा का निर्माण होता है। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को नियंत्रित समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत जो है निर्मित करता है। इसकी आयत फलकी की। नेक्स्ट हमारा, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं पाई जाती हैं। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं जो है संयोजी उत्तक में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? संयोजी उत्तक में जो है हिस्टामिन संयोजी उत्तक में जो है हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं पाई जाती हैं। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी उत्तक जो है तीन प्रकार के होते हैं। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोगों ने जो है पढ़ा था पेशी उत्तक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? उनके नाम आप लोग बता सकते हैं तो बताइए। अरेखित यानी अनैच्छिक, या इसे जो है चिकनी, अरेखी अनैच्छिक या चिकनी पेशी उत्तक कहते हैं, यानी चिकनी पेशी उत्तक। और दूसरा हमारा है रेखित या इसको ऐच्छिक या कंकाली पेशी उत्तक कहते हैं। और तीसरा हमारा है हृदय पेशी उत्तक। तो पेशी उत्तक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर में त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या है? तो मानव शरीर के त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है, क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव शरीर के बाहरी हिस्सा है? एपिडर्मिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 48 अवकाशोत्तक, अवकाशोत्तक के बीच में एक पूरक उत्तक यानी फिलर टिश्यू का काम होता है। क्या काम होता है? त्वचा और मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से लाल सामान्य संयोजी उत्तक क्या है? रुधिर जो है हमारा लाल सामान्य संयोजी उत्तक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के बाह्य त्वचा का कार्य जो है नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण करना, ये जो है त्वचा के बाह्य त्वचा का जो है कार्य नहीं है। उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर जो है अनियमित रूप से मोटी होती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसको जो है कोलेन काइमा कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोलेन काइमा कहते हैं। उत्तक संवहन फूल बनाते हैं। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जो है संवहन, उत्तक जो है संवहन फूल बनाते हैं। फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बनता है। फ्लोएम जो है फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त चालनी नलिकाओं, सहकोशिकाओं, फ्लोएम तंत्र से जो है बनता है। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे का कठोर और मजबूत भाग बनाता है? स्कैलरन काइमा। स्कैलरन काइमा के द्वारा जो है पौधे मजबूत और अस्थायी कठोर बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष में पाया जाता है? और इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तने और शीर्ष में जो है शीर्ष विभाज्य उत्तक पाया जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, सीव ट्यूब और कोशिकाएं मुख्य रूप से किस संचरण में उत्तरदायी होती हैं? तो ये जो है पौधे के भोजन के लिए उत्तरदायी होती हैं। के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं भित्तियां जो है मोटी होती हैं। किसके कारण जो है मोटी होती हैं? तो लिग्निन के कारण जो कोशिकाओं पर जमाव के कारण जो है दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्ति जो है मोटी होती है। कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों के जल का परिवहन करती हैं? तो जाइलम जो है हमारा ऐसा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? इसका अंतरकोशिकीय जो क्षेत्र बड़ा होता है पैरेन्काइमा का। उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो उसका उत्तक विभाज्य उत्तक यानी मैरिस्मेटिक उत्तक होता है। इसको कहते हैं मैरिस्मेटिक उत्तक। निम्नलिखित में से कौन सा सरल या अस्थायी उत्तक नहीं है? सरल या अस्थायी उत्तक जो हमारा जाइलम नहीं है, ये जो है हमारा जटिल उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? मृत कोशिकाओं से कौन बना होता है? मृत कोशिकाओं से जो है जाइलम बनता है। कौन? जाइलम। पौधे के तनों और छल्लों के मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो वृद्धि में सहायक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक उसमें पाए जाते हैं? उसमें जो है कौन से पाए जाते हैं? लेटरल मैरिस्मेटिक उत्तक जो है पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों में खाद्य पदार्थों का जो है परिसंचरण करता है? फ्लोएम जो है ऐसा करता है। जड़ों में जो है खाद्य पदार्थों का परिसंचरण जो है फ्लोएम करता है। तने या जड़ का घेरा के कारण बढ़ता है। तना या जड़ों का जो घेरा है पार्श्व विभाज्योत्तक के द्वारा जो है बढ़ता है। किसके द्वारा? पार्श्व विभाज्योत्तक के द्वारा जो है बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है। सामान्य अस्थायी उत्तक जाइलम नहीं है। कौन सा? जाइलम जो है अस्थायी उत्तक नहीं है, ये जटिल उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा 78, किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने के विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? किसमें होती है? मैरिस्मेटिक उत्तक में होती है। किसमें? मैरिस्मेटिक उत्तक में जो है एक ही प्रकार के समान कार्य करने की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा की कोशिकाएं मृत होती हैं। दृढ़ उत्तक कोशिकाएं जो है मृत होती हैं। दृढ़ उत्तक कोशिकाएं जो है मृत होती है। साधारण अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार हैं। साधारण जो है सिंपल जो उत्तक है उसके 3 प्रकार, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और मैरिस्मेटिक, यानी पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है? खाद्यों का प्रवाह, तने को सहारा प्रदान करना, जल का प्रवाह, खनिजों का संचरण। तो खाद्य को जो है प्रवाह करना, ये जो है फ्लोएम का कार्य है। में पतली कोशिका भित्ति के रूप में अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। किसमें होती हैं? पैरेन्काइमा में होती हैं। किसमें होती हैं? पैरेन्काइमा में जो है गैर विशिष्ट होती हैं। अत्यधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं। किसमें? पैरेन्काइमा में। अस्थायी उत्तक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। अस्थायी उत्तक के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किए जाते हैं। अस्थायी उत्तक जो है मैरिस्मेटिक यानी विभाज्योत्तक के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा में खाली स्थान में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रिया या रिक्त स्थान मिल सके। किसमें? तो जो है पैरेन्काइमा होगा यानी मृदु उत्तक। पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? मृदु उत्तक। नारियल की छाल का निर्माण किससे होता है? स्क्लेरेन्काइमा से होता है, यानी ये दृढ़ होते हैं। यानी दृढ़ उत्तक किसमें पाए जाते हैं? स्क्लेरेन्काइमा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा किस प्रकार के उत्तक का निर्माण नारियल की भूसी बनाता है? किस प्रकार का उत्तक जो है नारियल की भूसी बनाता है? स्क्लेरेन्काइमा फाइबर। नेक्स्ट हमारा कौन सी जो है कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभाज्योत्तक जो है कोशिका विभाजन में सक्षम है। विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। किसके द्वारा? मैरिस्मेटिक के द्वारा जो है। कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से जो है सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो फ्लोएम जो है ऐसा करता है। पौधे में लचीलापन उत्तक के कारण होता है। पौधे में लचीलापन जो है कोलेन्काइमा के अंतर्गत होता है। कोलेन्काइमा के रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस में की एक मोटी मोमी परत पाई जाती है। तो किसकी? क्यूटिन की। वृक्षों में जो सामग्री के परिवहन में सहायता उत्तकों को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? संवहनी उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहनी उत्तक। पादप उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं और पादप उत्तक जो है 2 प्रकार के होते हैं, उसमें विभाज्योत्तक और अस्थायी उत्तक होते हैं। चलनी पट्टिकाएं में पाई जाती है। चलनी पट्टिकाएं जो है फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इसमें फ्लोएम नली कोशिकाओं में जो है पाई जाती है। शरीर
कि इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है? किसमें जो है उपास्थि ऊतक जो है मौजूद नहीं होता है? वृक्क में जो है नहीं होता है। किसमें? वृक्क में। किस पादप में जो है मोटी कोशिका भित्ति जो है, भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं होती हैं, किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ पे मिलती हैं? कहाँ पे मिलती हैं? हमें फ्लोएम में मिलती है। किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति कहाँ पे मिलती है? फ्लोएम में मिलती है। नेक्स्ट हमारा, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? भोजन के संवहन के लिए जो जाइलम की पैरेन्काइमा जो है उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से किस प्राणी ऊतक में जो है चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं? सल्की उपकला में जो है चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें? सल्की में। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो का परिवहन करता है। फ्लोएम जो है पोषकों का जो है परिवहन करता है। किसका? पोषकों का। ऑप्शन नंबर डी। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर से संचित होते हैं पुराने जाइलम में। किसमें? जो है पुराने जाइलम में जो है पादपों में रेजिन और गोंद जो है विशेषकर संचित होते हैं। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में किसमें से कौन सा गलत है? तो गलत कथन, फ्लोएम में परिवहन जो है जीपीपी और सीपीपी का उपयोग होता है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी गलत है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरण। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण जिसे स्थलीय वातावरण में उसके अस्तित्व को संभव बनाया? तो क्या है? संवहनी ऊतक है। क्या है? संवहनी ऊतक होता है। नेक्स्ट हमारा, वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को क्या कहता है? वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को जो है वसा में ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? वसा में ऊतक। इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं? पोलेनकाइमा। पोलेनकाइमा जो है ऐसा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी पाद पौधे के पुराने जाइलम में जो है संग्रहित होता है? रोल। रोल जो है ऐसा होता है। निम्नलिखित में से क्या जाइलम कोशिकाओं को जल रोधी बनाता है? जल रोधी क्या बनाता है? लिग्निन। विभाज्योतक ऊतक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होती है? विभाज्योतक कोशिकाओं में जो है रसधानी नहीं होती है। क्या होती है? रसधानी नहीं होती है। तो आज हम लोगों ने जो है लगभग 113 क्वेश्चनों का जो है प्रैक्टिस कंप्लीट किया है। इसमें जो है पादप ऊतक और जंतु ऊतक से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं उन सभी का हम लोगों ने जो है अध्ययन किया है। ऐसे ही नेक्स्ट बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगे। तो ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।